जो सिर्फ हमारे लिए एक अफसाना होती हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन कहानियों में कुछ राज छुपे होते हैं। आज मैं उन्हीं राज से कुछ पर्दे उठाने जा रहा हूँ। अगर आप किसी काम में मसरूफ़ हैं तो लिहाजा इस वीडियो को अभी मत देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत से हकीकत से मिलवाएगी, या ये कहें कि आपके डर के रूबरू आपको लाके खड़ा करेगी। जो चीज़ हम सिर्फ एक मजाक की हद तक सोचते हैं, आज मैं आपको उसी खौफ से मिलाऊंगा। मौजू का आगाज करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आयतल कुर्सी जरूर पढ़िएगा। रात का वक्त था। अंधेरा इतना गहरा था कि ट्रक के हेडलाइट्स के अलावा किसी चीज की रोशनी नजर नहीं आ रही थी। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, ना कोई गाड़ी और ना कोई इंसान। सिर्फ हवा के तेज झोंके और दूर कहीं से जानवरों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। नईम, जो एक ट्रक ड्राइवर था, वो अपना एक लंबा सफर तय कर रहा था जो कराची से लाहौर तक का था। रात के 2 बज रहे थे और उसके ट्रक के अंदर सिर्फ और सिर्फ रेडियो की आवाज चल रही थी, जिसमें एक अजीब सी डिस्टर्बिंग थी। बस वो अपना सफर तय कर रहा था और हर कुछ देर के बाद रेडियो को सेट करते जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने सिगरेट जलाई और अपनी आंखों को मसलने लगा कि बस किसी तरीके से उसे नींद ना आए। बस कुछ घंटे सफर करने के बाद वो खुद से बातें करने लगा कि हाईवे के दोनों तरफ इतना अंधेरा है कि कहीं कहीं पुराने पेड़ों के साए ऐसे लग रहे थे कि जैसे कोई शख्स खड़ा हुआ हो। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके सामने से गुजर रहा है, लेकिन जब वो आंख झपक के देखता तो वहां सब कुछ नॉर्मल होता था। तभी अचानक उसने एक मोड़ पर देखा कि रास्ते के बीच में कोई चीज खड़ी हुई है। ट्रक की हेडलाइट जब रास्ते को रोशन कर रही थी तो नईम को एक अजीब सा खौफ महसूस हो रहा था। उसने गौर से देखा तो एक छोटा बच्चा, जिसने सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी और वो सर झुका के जमीन की तरफ देखे जा रहा था। और वो बच्चा सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ था, ना इधर उधर देख रहा था और ना ही हिल रहा था, बस खामोशी से जमीन की तरफ देखे जा रहा था। तभी नईम ने एकदम ब्रेक लगाई। ट्रक का टायर रगड़ते हुए कुछ दूर जाकर रुक गया। नईम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो खुद ही से कह रहा था, ये बच्चा इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ा हुआ है। उसने हॉर्न बजाया, मगर उससे उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरी बार हॉर्न बजाया, तब भी उस बच्चे ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब उसे घबराहट होने लगी थी। उसने टॉर्च उठाया और ट्रक का दरवाजा खोला। बाहर का माहौल काफी ठंडा था, लेकिन खौफ के मारे उसके माथे पर पसीने के कतरे जमा हुए थे। वो धीरे धीरे ट्रक से नीचे उतरकर बच्चे की तरफ चलने लगा। टॉर्च की रोशनी रास्ते पर फैल रही थी, लेकिन जैसे ही रोशनी बच्चे के चेहरे की तरफ की तो एकदम वो बच्चा वहां से गायब हो गया। वो जगह ऐसी सुनसान थी कि जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। नईम एकदम के लिए वहीं रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा के झोंके और दूर से जानवरों के भौंकने की आवाज आ रही थी। वो दिल ही दिल में कह रहा था, या अल्लाह, ये क्या था। उसने हल्की आवाज में अस्तगफार पढ़ना शुरू कर दी और ट्रक की तरफ वापस लौट गया। खौफ के मारे उसके पैर हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने ट्रक स्टार्ट किया, लेकिन इंजन के शोर की वजह से उसके दिमाग में अजीब सा दर्द होने लगा था। रात अब और गहरी होती जा रही थी। रास्ते पर कोई नहीं था। नईम हर 2 मिनट के बाद रेयर मिरर में देखे जा रहा था, जैसे कोई पीछे हो। लेकिन जब भी वो देखता तो पीछे सिर्फ और सिर्फ वीरानगी नजर आती थी। रेडियो से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उस रेडियो में उसकी तरफ देख रहा हो। खौफ के मारे उसने रेडियो बंद कर दिया और खुद से कहने लगा, शायद ये मशीन पागल हो चुकी है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। ट्रक के पीछे किसी के हल्के हल्के कदमों से चलने की आवाज आ रही थी।
जैसे कोई छोटी उंगलियां ट्रक के दीवारों को खुरच रही हो। नईम ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अगली बार वो आवाज और तेज आने लगी। खौफ के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने गाड़ी और तेज कर दी, लेकिन वो आवाज रुक नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि अब वो आवाज ट्रक के नीचे से आ रही है। उसने दिल ही दिल में कहा, ये मैं सोच रहा हूं या ये सब कुछ सच है जो मेरे साथ हो रहा है। कुछ देर के बाद रात ढलने लगी। सूरज का पहला उजाला कहीं दूर से दिखाई दे रहा था। नईम ने सोचा, बस कोई ढाबा आ जाए तो ट्रक रोक लूंगा। जब वो एक छोटी चाय के होटल पर रुका तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। दो और ट्रक ड्राइवर वहां खड़े हुए थे। एक आदमी चाय बना रहा था। नईम ने ट्रक पार किया और एक गहरी सांस ली। शुक्र है सुबह हो गई। उसने चाय ली, बेंच पर बैठ गया। एक और ट्रक ड्राइवर जिसका नाम राशिद था, वो उसके पास आया और उससे कहा, भाई रात भर ट्रक चलाया है क्या? नईम ने कहा, हाँ। अजीब सी रात थी। ऐसा लग रहा था कि कोई बच्चा रास्ते पर खड़ा हुआ था, लेकिन जब मैं उसकी तरफ गया तो वो वहां से गायब हो गया। उसकी ये बात सुनकर राशिद जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए कहने लगा, अरे भाई, हाईवे पर बच्चा कहां से आएगा? नईम भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एक खौफ सताए जा रहा था। जब नईम ने अपनी चाय खत्म की और ट्रक के पास गया तो उसका जिस्म सुन्न पड़ गया था। उसने देखा कि ट्रक की साइड पर मिट्टी के छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई 4 से 5 साल के बच्चे के हों। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, वो निशान ट्रक के नीचे जा रहे थे, बाहर नहीं। जैसे वो बच्चा ट्रक के नीचे गया हो। ये देखकर खौफ के मारे नईम के हाथ से चाय का कप गिर गया। उसने टॉर्च निकाली और झुककर पैरों के निशान बिल्कुल साफ साफ देखने लगा। छोटी उंगलियां, गोल पैर और हल्की सी मिट्टी चिपकी हुई थी। उसने झुककर ट्रक के नीचे देखा तो वहां कुछ नहीं था। जब उसने टॉर्च थोड़ी और अंदर करके घुमाई तो उसके दिल की धड़कन जैसे रुक से गई थी। एक छोटी और लाल रंग की बॉल वहां पड़ी हुई थी, जो लाल मिट्टी से भरी हुई थी, जैसे कोई बच्चा वहां बैठकर खेल रहा हो। यह देखकर नईम पीछे हट गया और तभी उसके कान में एकदम जोरदार हंसने की आवाज सुनाई दी। नईम ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और बॉल को वहीं छोड़ दिया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। उसने सोचा, ये सब शायद मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही ट्रक चला तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ट्रक के अंदर ठंडक काफी बढ़ चुकी थी। पीछे शीशे में हल्का हल्का धुआं नजर आ रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। उसने शीशे पर हाथ फेरा और खुद ही खुद से कह रहा था, यह क्या बकवास है। और फिर एकदम घेर हैंडल हिलने लगा। उसने उस हैंडल को जोर से पकड़ा, लेकिन उस वक्त उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसके हाथ के ऊपर किसी छोटे बच्चे का हाथ है। खौफ के मारे उसकी चीख निकल गई और उसने स्टीयरिंग पकड़कर ट्रक को एक साइड पर रोक दिया। नईम ने डोर लॉक किया। हर तरफ देखा, कोई नहीं था। और जब उसने सीट के नीचे देखा तो वहां कुछ था जो हल्का हल्का हिल रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसने धीरे से सीट के नीचे टॉर्च मारी। वहां एक छोटी सी लकीर बनी हुई थी, जैसे किसी ने मिट्टी से निशान बनाए हों। और जैसे उसने सीट पूरी उठाई तो उसे वहां एक छोटे बच्चे का चेहरा नजर आया, लेकिन वो बच्चा वैसा नहीं था जैसा उसने रात के वक्त देखा था। उसका चेहरा काला और आंखें पूरी तरह सफेद थी। होंठ बिल्कुल फटे हुए थे। उसने नईम के पैर पकड़ लिए और धीरे से कहा, तुमने मुझे कुचल दिया था। और तभी नईम ने ट्रक का दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। बाहर मिट्टी में गिरा, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा
तो ट्रक बंद था, पर केबिन के अंदर से अजीब से शोर और गुल की आवाज आ रही थी। उसने देखा बच्चे का चेहरा शीशे के पास था और वो नईम की तरफ देखकर हंसे जा रहा था। 2 दिन बाद लोगों को एक ट्रक मिलता है हाईवे के किनारे पर, जो बिल्कुल बंद था और उसके अंदर काफी धूल, मट्टी और मकड़ी के जाले बने हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई सालों से वहां खड़ा हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह थी कि ट्रक का दरवाजा खुला हुआ था और उस ट्रक के अंदर एक अजीब सी बेरौनकी थी। लेकिन जब पुलिस ने देखा तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ उस ट्रक के नीचे मट्टी ही मट्टी मिली और उन मट्टी के ऊपर छोटे बच्चों के पैरों के निशान थे और ट्रक की सीट के नीचे एक लाल रंग की बॉल रखी हुई थी। हाईवे के पास एक छोटा गांव था। वहां के लोगों ने बताया कि कुछ साल पहले एक ट्रक ने एक छोटे बच्चे को कुचल दिया था। ट्रक ड्राइवर भाग गया था और बच्चा रास्ते के बीच में ही मर गया था। तब से लोगों का कहना है कि रात के वक्त जब भी कोई ट्रक रास्ते से गुजरता है तो वो बच्चा रास्ते के बीच में खड़ा हुआ नजर आता है। अगर कोई रुक जाए तो वो ट्रक के अंदर चला जाता है और अगले दिन ट्रक ड्राइवर की मौत हो जाती है। एक रात एक नया ड्राइवर जिसका नाम सलीम था, वो उसी हाईवे से जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते के बीच एक ट्रक खड़ा हुआ है जो बिल्कुल पुराने मॉडल का था। उसने देखा ट्रक बिल्कुल साफ था, जैसे किसी ने अभी धोया हो। लेकिन जब वो पास गया तो उसने देखा केबिन के अंदर कोई बैठा हुआ था। एक आदमी जो बिल्कुल सीधा बैठा हुआ था और रोड की तरफ देखे जा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसके होंठ बिल्कुल नीले पड़े हुए थे और उसके पैरों के पास एक लाल बॉल रखी हुई थी। अक्सर सफर में ऐसे खौफनाक हादसे होते रहते हैं जिन्हें हम बिल्कुल एक कहानियों की तरह सुनते हैं, लेकिन जो इस खौफ, इस दर्द, इस परेशानी से गुजरता है वही इस कैफियत को समझ सकता है। ये वाकया एक सच पर मबनी है। 4 दोस्त जो हमेशा साथ रहते थे, जिन्होंने स्कूल और कॉलेज का सफर एक साथ तय किया था। एक दोस्त जिसका नाम साद था, उसका ध्यान ज्यादातर पढ़ाई पर ही रहता था और बाकी के 3 दोस्त हमेशा हंसी मजाक और घूमने फिरने में मसरूफ रहते थे। वो अक्सर पहाड़ों पर कैंपेन के लिए जाया करते थे। उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद था। एक दिन जब साद उनके साथ कैंपिंग पर गया हुआ था तो उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ के एक कोने से कोई शख्स खड़ा होकर मुस्तकिल उसी की तरफ देखे जा रहा है। अक्सर हमारे को ऐसा महसूस होता है कि कोई खड़ा हुआ हमारे को देख रहा है, लेकिन जब हम नजर इधर उधर घुमाते हैं तो वहां कोई नहीं होता। ऐसा ही एक हादसा उस वक्त साद के साथ पेश आया। उसने उस वक्त इस चीज को नजरअंदाज किया, लेकिन जब वो घर वापस लौट रहे थे तो उसकी तबीयत पे एक अजीब सा बदलाव आया था। हर कुछ देर के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था और उसके सर में काफी शदीद दर्द होता था। उसने ये बात अपने दोस्तों को नहीं बताई और बस वो खामोशी से अपने घर आ गया। घर आने के बाद जब वो अपने कमरे में सो रहा था तो रात के वक्त उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे के एक कोने की तरफ खड़ा होके कोई मुस्तकिल उसे देखे जा रहा है। वो एकदम जागा और उस कोने की तरफ देखा, मगर वहां कोई नहीं था। इस बात को अभी 1 हफ्ता गुजरा था कि उसके दोस्तों ने सवात जाने का प्लान बनाया। साद की तबीयत सही नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको काफी फोर्स करने के बाद उसे उसके दोस्त अपने साथ ले गए। और जब वो अपने दोस्तों के साथ बस में बैठा तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे हर कुछ देर के बाद ऐसा लग रहा था कि कोई उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। वो बस जैसी टूल प्लाजा के बाहर निकली तो उसके जिस्म में एक अजीब सी थरथराहट होने लगी। रात का वक्त था और सब लोग बस में सो चुके थे। कुछ देर के बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने चलती हुई बस पे कोई जोरदार चीज मारी है। उसने जब खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे भागता हुआ आ रहा है, जो निहायत खौफनाक था।
उसने खौफ के मारे अपने दोस्त को उठाया और कहा कि यार वो देखो पीछे कोई आ रहा है। उसके दोस्त ने कहा रात का वक्त है, फजूल के ख्यालात मत पालो और सो जाओ। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो बस खामोशी से सीट से टेक लगाकर बैठ गया। अगले दिन जब वो लोग सवात के उस मकाम पर पहुंचे जहां सारे तफरीगाह के लिए आया करते थे, वहां पर एक बहुत खूबसूरत पहाड़ था और इन लोग का प्लान यही था कि वो उस पहाड़ के ऊपर जाके कैंप करेंगे। जब वो लोग उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचे तो उस वक्त तक शाम हो चुकी थी। उन लोगों ने वहां जाके अपना कैंप लगाया और कुछ देर आराम किया। और कुछ देर के बाद साद को ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पास कोई खड़ा हुआ है। साद अब अपने दोस्तों से दूर दूर होने लगा था। वो उनसे ज्यादा बात नहीं कर रहा था और बस खामोशी से जाके एक कोने में बैठ जाता था। साद की यह हरकत उसके कुछ दोस्तों को अजीब सी लगी। उन्होंने कहा कि पता नहीं क्या बात है, ये हमसे इतना दूर दूर है। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि इस वक्त वो एक परेशानी में जूझ रहा है। जैसे ही रात हुई तो सब दोस्तों ने खाना बनाया और कैंप के बाहर आग लगाकर बैठे हुए थे। तभी साद ने कहा यार तुम लोग अपना आराम करो, मैं कुछ देर के लिए अकेला बैठना चाहता हूँ। ये कहकर वो पहाड़ से मजीद ऊपर चला गया और कुछ देर के बाद मौसम खराब होने लगा। तभी उसका एक दोस्त आया और कहा यार हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं और तुम भी आ जाओ, अब मौसम काफी खराब है। तभी उसने अपने दोस्त से कहा कि तुम लोग जाओ, मैं कुछ देर के बाद आऊंगा। लेकिन उसकी ये बात करने का रवैया काफी अजीब था। उसकी आवाज में एक डर और एक भारीपन सा था। उसकी ये बात सुनकर उसका दोस्त वहां से चला गया और साथ खामोशी से पहाड़ के उस कोने पर बैठा रहा। और कुछ देर के बाद वो एक बड़े से पत्थर के ऊपर लेट गया। वो वहां लेटकर आसमान की तरफ देखे जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी से बात कर रहा है। और तभी अचानक उसे वो मखलूक अपने सामने खड़ी हुई नजर आई। वो एकदम चिल्लाते हुए उठा और कहने लगा तुम कौन हो। तभी उस मखलूक ने उससे कहा मैं तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हूं। तुम आखिरी बार एक पहाड़ की तरफ आए थे, वहां तुमने एक पत्थर फेंका जिसने मेरी फैमिली को जख्मी कर दिया है और अब मैं उसका बदला लूंगा। बज़ाहिर सुनने में ये बातें काफ़ी अजीब सी और अफसाने जैसी लगती हैं, पर हकीकतन ऐसा होता है कि अगर हम किसी ना नजर आने वाली मखलूक को नुकसान पहुंचाएं तो उसका हर्जाना हमें नुकसान से ही भरना पड़ता है। साथ धीरे धीरे पीछे हटने लगा और वो मखलूक अपने असली रूप में आई। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ और लाल था। वो साथ की तरफ देखकर काफी जोर से चिल्लाने लगी। घबराहट के मारे साथ को कुछ समझ में नहीं आया और वो पहाड़ से पीछे पीछे हटने लगा। और कुछ देर के बाद जब उस मखलूक ने उसके ऊपर हमला किया तो साद ने पीछे की तरफ छलांग लगाई, लेकिन उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि पीछे सिर्फ खाई थी। वो उस खाई से नीचे गिरा और बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो गया। अगली सुबह जब उसके दोस्त वहां आए तो उन्हें साथ वहां कहीं नजर नहीं आया। काफी देर ढूंढने के बाद उन्होंने साथ को कॉल की, लेकिन उसका नंबर मुस्तकिल बंद आ रहा था। उसके दोस्तों को कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करें। ना चाहते हुए भी उसके दोस्त वहां से चले गए, लेकिन किसी को इस बात का पता नहीं था कि साथ एक खाई के अंदर जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। बड़ी मुश्किलों से हिम्मत करने के बाद वो उस जगह से निकला और जैसे तैसे वो अपने घर वापस पहुंच गया। लेकिन आज भी साद का यही कहना है कि अक्सर रात के अंधेरे में उसे वो मखलूक नजर आती है। मुझे नहीं पता कि वो क्यों अब तक मेरे पीछे है। उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही कुछ मखलूकें हमेशा हमारे आसपास रहती हैं, जो हमें देख रही होती हैं, हमें सुन रही होती हैं। कई बार लोग महफिल बनाकर बैठते हैं और इन चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसा ही एक नुकसान एक फैमिली ने काफ़ी बुरे तरीके से उठाया था। जब उनके घर में एक शादी की तकरीब थी तो उन सब दोस्तों ने एक गैदरिंग जमाई। उस गैदरिंग में बैठकर उन्होंने इन मखलूकों का मजाक उड़ाना शुरू किया। जैसे जैसे रात बढ़ती गई तो धीरे धीरे सबको नींद आने लगी और कुछ देर के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उनके घर के बाहर कोई कुत्ता बैठा हुआ है और मुस्तकिल रोए जा रहा है। जब उनमें से एक शख्स ने जाके देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को बंद करता था तो उसे दोबारा उसी कुत्ते के रोने की आवाज़ सुनाई देती थी। और रात के वक्त
घर के अंदर कुछ अजीब सी एक्टिविटीज होना शुरू हुई थी, जैसे कोई धीमे कदमों से चल रहा है या कोई किचन से बर्तनों को जमीन पर गिरा रहा है। लेकिन जब जाके देखते तो सब कुछ नॉर्मल होता था। लेकिन इसी दौरान जब घर में सब शादी के तकरीब में मसरूफ थे, तो उनमें से एक शख्स को आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई बंद दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है। उसे ऐसा लगा कि शायद कोई इस कमरे में बंद हो चुका है। जब उसने दरवाज़ा खोला तो अंदर सिर्फ अंधेरा था, और वो शख्स ये बात समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी इन चीज़ों का मजाक उड़ा के। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि खुदा न कभी इन चीज़ों को तंग ना करें। इन चीज़ों के बारे में जानना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इनके मामलात में दाखिल होना या इनको तंग करना, ये अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाली बात होती है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज से जुड़े रहने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से हमसे कोई अपनी स्टोरी या अपना कोई वाक़या शेयर करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।